नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डॉक्टर दिलीप ब्लॉग्स में। 2 साल पहले भी मैंने वीडियो बनाने के बारे में सोची और मैंने ट्राई भी करा। एक वीडियो मैंने डाली थी, लेकिन किन्हीं कारणों से मुझे दोबारा वीडियो बनाने का मौका नहीं मिला, या आप कह सकते हैं कि किन्हीं समस्याओं के कारण नहीं कर पाया। लेकिन पुनः आपके बीच में हाजिर हूँ अपनी वीडियोज के साथ में, और आशा करता हूँ कि आप सब अपना प्यार मुझ पर बनाए रखेंगे। हम सभी जीवन में अपनी लाइफ में कई सारे काम करते हैं, कभी संतुष्ट होते हैं, कभी नहीं होते हैं, लेकिन हमेशा किसी काम को करके संतुष्टि मिले ये संभव नहीं है। हर काम सोच समझ के करना और सही तरीके से करना महत्व ये रखता है। महत्व ये नहीं रखता है कि हमने कितना कार्य किया और कितनी देर किया। महत्व तो सिर्फ इस बात का होता है कि हमने कितनी लगन और कितनी मेहनत से किया है। हमेशा बात ये याद रखना कि लगन और मेहनत से किया हुआ कार्य ही हमेशा सफल होता है। अक्सर हम देखते हैं कि हमने मेहनत करी, हमने पढ़ाई करी और दूसरों को भी देखते गए कि हाँ भाई वो बंदा मेहनत कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन आखिर में क्या होता है, वो बंदा निकाल ले जाता है। कोई भी कंपटीशन हो या कुछ भी हो, लेकिन हम नहीं निकाल पाते। रीजन क्या है? रीजन हम उसे तो देख रहे हैं कि वो मेहनत कर रहा है, लेकिन उसके मेहनत के पीछे जो उसकी कड़ी तपस्या है वो सिर्फ वही समझ सकता है। आप तो बस उसकी वो देख रहे हैं कि हाँ भाई ये पढ़ने में तेज है, ये ऐसा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ जलन है और कुछ नहीं है। आप उसको देख के जल रहे हैं, आपको कुछ नहीं मिलेगा इससे। आप कितनी मेहनत कर रही है अपने अंदर आप झांक के देखिए। सच्चाई यही है। क्या आप फेल हुए? रीजन क्या था? क्या आपने कभी खुद से पूछा कि आप फेल क्यों हुए? आपकी गलती कहाँ थी? आप तो भाई उसको देखने में लगे हुए थे, जलन हो रही थी। हाँ भाई वो इतनी मेहनत कर रहा है, वो इतनी ज्यादा पढ़ाई करता है, वो सारे क्वेश्चंस का आंसर देता है, या वो टॉपर कहलाता है। जो कुछ भी है आपने सब कुछ सोचा, सब कुछ करा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपने कितनी मेहनत करी ये कभी आपने सोचा है? नहीं सोचा ना। तो हमेशा आप दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझिए। हमेशा ये नहीं कि आप ही सही हो, जो सामने बंदा बता रहा है वो भी सही है। ये हमें सोच के चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमेशा हर व्यक्ति की बात को समझना चाहिए, सुनना चाहिए। पता क्या जो बता रहा हो उसमें हो सकता है कोई ऐसा एक पॉइंट हो जो आपके काम आ जाए। इसीलिए कभी भी किसी को इग्नोर नहीं करना चाहिए, और इग्नोर करने वाले ही अक्सर असफल होते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि जो मेहनत करोगे ना वो तुम्हें यही दिखेगी। जैसे कहावत एक होती है कि जो हम कम कर्म करते हैं, जितने भी काम करते हैं, उनका सबका फल हमें यही भोगना है, यही भुगतना है। ये सच्चाई है। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपने अगर अपनी जी जान लगा दी, हाँ आपका पूरी तरीके से फोकस है कि आपको सिर्फ यही करना है, आपने अपना फाइनल वो बना लिया, फाइनल गोल बन गया आपका कि हाँ मुझे सिर्फ और सिर्फ यही करना है, तो आप कर सकते हैं। देन यू कैन डू। बट आप सोचते कि हाँ यार चलो मैं ये भी कर लेता हूँ, यार एक काम करता हूँ, यार वो जो है ना उसका देखो उस सेक्टर में है, वो ये कर रहा था, वो बढ़िया उसमें निकल गया, अच्छी खासी कमाई कर रहा है। दैट्स नॉट अ गुड थिंकिंग, because you are interested that what he is doing, but you are not interested in that where you are going to do, what you are going to do. Then firstly believe in yourself and do what your heart says. Always believe in your work, always believe in your all relatives, like you can say that your guardians, teachers and friends who are helping you to grow up. Not to believe that person, they are telling you that yeah you can't do, it's too typical. But you have to think that what I am doing, that is good, because my heart says that I can do this. So
Why are you thinking about that? They are doing that, they are growing. Just think about yourself. So that believe only in yourself. Be confident. Don't be loser. If you want to grow success, then you have to work hard and believe in yourself. Work hard and think positive. Positive thinking must. If you don't think so, यार ये करना बेहतर रहेगा. फिर पता चला 2 दिन बाद प्रोग्राम बदल गया, सोचा यार इससे अच्छा तो मैं वही कर लेता. That's a wrong thinking. Firstly, think that, decide what you have to do. Just take some time to decide that what you have to do and take decision what is correct for you and what is wrong for you. Don't follow others, just follow your voice, your heart's voice. Then you will grow. Not that like other people thinks यार उनका लड़का यार ऐसा निकल गया, उम्मीद नहीं थी. So don't follow that way which is going to destroy you. So always work hard, and firstly comes health. Success or growing is second option, but first you have to take care of your health. If health some like that कह सकते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ. हेल्थ है तो सब कुछ है भाई. अभी आपने 10 लाख का पैकेज उठा लिया, 1 लाख का उठा लिया, या जो भी अपनी जैसे आपने स्टडी करी उसके अकॉर्डिंग उठा लिया. मान लीजिए 50,000 का, 10,000 का, जैसे आपने जो करा उठा लिया. ठीक है, आप एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं. आपने देखा है कि हाँ भाई चलो कोई बात नहीं, हमारा जो 10,000 की सैलरी है, इनकम है, उसमें हमारा काम चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं. बट इफ यू आर गोइंग ऑन रॉन्ग ट्रैक मीन्स you are destroying your money in wrong things, on bad habits. That means you are on wrong track. So firstly improve your health. अगर आपकी हेल्थ सही है तो सब कुछ कर सकते हैं. इन फ्यूचर आप कुछ भी कर सकते हैं, कितना भी ग्रो कर सकते हैं. आपको सब कुछ, आपके पास सब कुछ होगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा. बट अगर आपने मान लीजिए सब कुछ कमा लिया, करोड़ों की प्रॉपर्टी खड़ी कर दी, सब कुछ खड़ा कर दिया, बट आपकी हेल्थ सही नहीं है या कोई पारिवारिक समस्या है, तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, आप कई सारी बीमारियों का शिकार हो जाएंगे. भाई एक बात बताओ, जब आपका शरीर ही हेल्दी नहीं रहेगा तो आप इस दौलत का क्या करेंगे? भाई ये तो एक दिन यही धरी की धरी रह जाएगी. हम तो जाएंगे भाई, चलो कोई बात नहीं, ये धरी की धरी रहेगी. क्या है, अब उस पे जो है वो क्या कहते हैं उसे, और लोग हैं या हमारी संतानें हो गई या उनसे आगे जो भी पीढ़ी आएगी वो ऐश करेगी. आपने क्या करा, हमेशा पूरी जिंदगी कमाने में और लुटाने में लगा दी, और क्या कहते हैं उसे, गलत कामों में, जो भी गलत था. अब डायरेक्टली मैं नहीं कहूंगा कि क्या गलत क्या सही, वो आप सब लोग बखूबी जानते हैं. तो बेहतर ये हम देखो, हम ये पूरी तरीके से हर इंसान जानता है कि हमारे लिए सही क्या है और गलत क्या है. इसीलिए हर चीज सोच के, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से लेके कि हाँ भाई ये ही सही है, अगर ये हमारे हेल्थ के लिए रॉन्ग है तो हमें ये नहीं करना है, ये सब सोच के चलिए. क्योंकि आप अगर सोच लीजिए, आप सिर्फ कमाई में पड़े रहे, अय्याशी में पड़े रहे, आपने अपने शरीर को डिस्ट्रॉय किया, आपने शरीर को बर्बाद कर दिया, ठीक है, आपको कुछ हो गया तो आपकी इस दौलत का क्या होगा, आपके माँ बाप का क्या होगा. इसलिए फर्स्टली थिंक अबाउट योर हेल्थ एंड अबाउट योर फैमिली, देन मनी इज सेकंड, योर ग्रोथ इज सेकंड. व्हाट विल यू डू दिस मनी if you don't have a healthy life? So that firstly think about your health, then
about your career. If you have a healthy life, then you have everything. If you don't have a healthy body, then you have nothing. So please do what is right for your health. Improve your daily routine. अर्ली मॉर्निंग उठना है, पर डे एक्सरसाइज, हेल्दी ब्रेकफास्ट, हेल्दी लंच, हेल्दी डिनर सब लेना है। ये नहीं कहता कि मैं आप सारे काम छोड़ के सिर्फ इन्हीं पे जुड़ जाओ। देखिए, हर एक चीज का टाइम होता है। आपको डिसाइड करना है कि आपको कितने बजे उठना है, कितने बजे ब्रेकफास्ट लेना है, ब्रेकफास्ट में क्या लेना है, लंच में क्या लेना है, डिनर में क्या लेना है, और पूरा दिन क्या करना है, कितने बजे आपको सोना है। ये सब आपके माइंड में होना चाहिए, तभी आप जो है ये जो आप चाहते हैं, जो आप सोचते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, वो कर पाएंगे। इसीलिए हमेशा पहले हेल्थ इंप्रूवमेंट करिए, अपना डेली रूटीन सही करिए। डेली रूटीन सही रहा तो सब कुछ सही होगा। एक टाइम टेबल बनाइए, उसको फॉलो करिए। ये नहीं कि टाइम टेबल बनाया और रखा रहा और उसे फॉलो नहीं किया। हाँ भाई, हम चलो टाइम टेबल बना लिया, हो गया इतने में ही काम। तो आपके टाइम टेबल बनाने से क्या होता है? टाइम टेबल अगर आप फॉलो करते हैं तो ही उसको बनाने का फायदा है। अगर आप टाइम टेबल फॉलो नहीं करते हैं तो उसे बनाने का कोई फायदा नहीं है। टाइम टेबल बना के आपने पुरानी लाइफ में क्या सुधारा? भाई, जो ऐसे थे वैसे ही हो। जो टाइम टेबल आपने सेट किया कि मुझे इतने बजे उठना है, इतने बजे लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर जो भी है करना है, सोना है, या पूरे दिन में ये काम करने हैं। आपने टाइम टेबल तो बना लिया, लेकिन आपने करा नहीं। तो आपको वो करना है। इसीलिए टाइम टेबल बनाइए, उसे फॉलो करिए और हर चीज को सोच समझ के सलीके से करिए। तभी जो है आप जो चाहते हैं वही मिल पाएगा। अब फालतू में इधर उधर बैठ के समय बर्बाद करना या फिर दोस्तों के साथ गप्पे मारना, भाई सोचते हैं कभी, अक्सर होता है हमारे साथ भी या अधिकतर सभी के साथ होता है कि हमने पूरा दिन जो काम किया, अब शाम को बैठे सोचते हैं यार इतना हमने कर दिया, बताओ टाइम बर्बाद कर दिया, इससे अच्छा कुछ पढ़ लेते या कुछ काम कर लेते, वो हमारे आगे काम आता। लेकिन ये आपको पछतावा बाद में होता है। इसीलिए बाद में पछतावा ना हो, उसके लिए बेहतर यही रहेगा कि जो आप है, जो टाइम टेबल आपने बनाया है उसे फॉलो करिए। भाई, जब आप सक्सेस होंगे तभी लोग आपके साथ रहेंगे। अगर आप सक्सेस नहीं हैं तो आपका साथ कोई भी नहीं देगा। इसीलिए पहले खुद को सक्सेस बनाइए। शौक पूरे करने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। आप अपने शौक पूरे कर सकते हैं, लेकिन शौक तभी पूरे कर पाएंगे जब आपको अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए पैसा होगा या हेल्दी लाइफ होगी। हेल्दी लाइफ नहीं होगी तो पैसा होगा, फिर भी आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अपने बारे में सोचिए, अपने शरीर के बारे में सोचिए, एक हेल्दी लाइफ के बारे में सोचिए और फिर अपने करियर के बारे में सोचिए। ये सब आपको डिसाइड करना है। ये नहीं कि किसी ने कोई रास्ता बता दिया, चलो उस पर चल दिए। ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। हर चीज प्रॉपर तरीके से करनी है। बाकी ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। हर चीज जीवन में इंपॉर्टेंट होती है। हर चीज का अपना अलग महत्व होता है। सभी चीजों को साथ में लेना है, सब चीजों को साथ में लेके चलना है। हेल्थ, वेल्थ, मनी, रिस्पेक्ट, सब कुछ जीवन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए खुद को इस काबिल बनाइए कि आप अपने और अपने घर वालों के या फिर जो आपके सपने हैं उन्हें पूरा कर पाएं। थैंक यू। मिलता हूं अगली वीडियो में। धन्यवाद। आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं जल्दी ही। नमस्कार।